मोदी जी ने 14 से 26 में 1,28,000 करोड़ के सामने 15 लाख करोड़ रुपया असम के विकास के लिए खर्च किया। ये फर्क है भाजपा सरकार और कांग्रेस सरकार के बीच। वो भाषण करते हैं, हम काम करते हैं। बोगीबील का ब्रिज आज देखने के लिए पूरी दुनिया उमड़ पड़ती है। हमने 7,000 करोड़ से आसाम में NH 715 के 85 किलोमीटर कालीबोर नमूलीगढ़ सेक्शन को 4 लेन बनाने का काम किया। हमने 3400 करोड़ से सिलचर चुराईबारी कॉरिडोर हमने स्वीकृत किया। 22,800 करोड़ से मेघालय से असम पंचग्राम तक का 170 किलोमीटर रोड को स्वीकृत किया। 6,000 करोड़ से भारत के सबसे बड़े रेल सड़क बोगीबील पुल का निर्माण पूरा किया। 5,000 करोड़ से ब्रह्मपुत्र नदी पर 4 लेन का धुबरी फुलवाड़ी पुल शुरू हो चुका है। 2,000 करोड़ से ढोला सदिया पुल का निर्माण 2017 में किया और NESIDS 646 करोड़ से 19 सड़क और पुल की योजनाएं हमने करी और 6 लेन पुल एक दूसरा ब्रह्मपुत्र पर बन रहा है। रेलवेज, एयरवेज और कई जलमार्ग, सर्वानंद जी बैठे हैं यहाँ पर, लगभग 8,000 करोड़ का खर्च कर देश भर के यात्रियों को जल मार्ग से आसाम तक लाने का काम भारत सरकार ने किया। लसित बरफुकन की 84 फीट ऊंची प्रतिमा बन गई। भारत में निर्मित पहला स्वदेशी क्रूज जहाज MV गंगा विलास वाराणसी से डिब्रूगढ़ तक यात्रा कर चुका है। स्वास्थ्य के क्षेत्र में कितने मेडिकल कॉलेज खोले, IIM की स्थापना हुई, नवोदय स्कूल खोले गए। स्वास्थ्य में एक बहुत बड़ा काम हुआ है। 1100 करोड़ की लागत से 750 बेड का एम्स अपने आसाम में देने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया। भाइयों बहनों, इसके साथ टाटा का सेमीकंडक्टर का यूनिट 10,600 करोड़ से ब्रह्मपुत्र घाटी उर्वरक निगम लिमिटेड का नया परिसर 11,000 करोड़ से 13 लाख मैट्रिक टन यूरिया के उत्पादन की व्यवस्था और ढेर सारी प्राइवेट इंडस्ट्री आसाम में आ रही है। आसाम अब आंदोलनों की जगह विकास की भूमि बन गई। दिल्ली में एक समय में आसाम को प्रॉब्लम खड़े करने वाले स्टेट के रूप में जाना जाता था। मैं कल ही गुजरात के उद्योगपतियों को मिलकर आया हूं। उन्होंने कहा आसाम अब पूरे पूर्वोत्तर का ग्रोथ इंजन बनकर देश को विकास के रास्ते पर ले। ये परिवर्तन जो आया है, ये परिवर्तन केंद्र में 11 साल तक नरेंद्र मोदी जी की सरकार और यहां 10 साल तक सर्बानंद सोनोवाल और हेमंत बिस्वा शर्मा की सरकार में आए। और इन्होंने क्या किया? घुसपैठिए घुसाए, वोट बैंक बढ़ाने के लिए आसाम की संस्कृति का हास किया, आसाम के संस्कार को, आसाम के साहित्य को, आसाम के पहरवेश को, आसाम की पूरी संस्कृति का नीचे ला जाने का काम कांग्रेस ने किया है। मित्रों, आज मैं आपको कहकर चाहता हूं, एक और 5 साल भाजपा की झोली में आसाम सरकार डाल दो, पूरे आसाम को हम घुसपैठियों से मुक्त कराएंगे, घुसपैठियों से मुक्त कराएंगे। ये हमारा संकल्प है। जो घुसपैठियों को वोट बैंक समझते हैं, ये लोग वो नहीं कर सकते हैं। घुसपैठिया
देश की सुरक्षा के लिए, आसाम की संस्कृति के लिए बहुत बड़ा खतरा है, ऐसा मानते हैं वो ही कर सकते हैं। और ऐसा मानने वाला भारतीय जनता पार्टी अकेली पार्टी है मित्रों, और कोई पार्टी ऐसी नहीं। तो फिर से एक बार श्रीमद शंकरदेव और माधवदेव के सभी अनुयायियों को मैं हृदय पूर्वक बधाई देना चाहता हूं कि श्रीमद शंकरदेव का जो जन्म स्थान है, वही स्थान पर आज एक भव्य स्मारक सदियों तक श्रीमद शंकरदेव के संदेश को, नव वैष्णव धर्म को और श्रीमद भागवत को भी सदियों तक यहां से प्रचार प्रसार की सुविधा होगी। और सब लोग श्रीमद भागवत के रास्ते पे चलकर, श्रीमद शंकर के रास्ते पर चलकर अपने जीवन का कल्याण करेंगे। फिर से एक बार बहुत बहुत बधाई। वंदे मातरम।